आइटम से। ठीक है, बेसिकली जो लिस्ट होती है हमारी 3 टाइप्स की होती है। अपने ही पेज पे अगर हम लिस्ट आइटम यूज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, जिसमें से हमारी पहली जो होती है लिस्ट उसका नाम होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको इंडिकेट करते हैं हम यूएल से। किससे? यूएल से। कैपिटल में नहीं लिखना तो आप स्मॉल में लिख लो, क्योंकि टैग ज्यादातर हम स्मॉल में लिखते हैं। सेकंड आती है हमारी लिस्ट आती है ऑर्डर्ड लिस्ट। पहली लिस्ट का नाम है हमारा अनऑर्डर लिस्ट, दूसरी लिस्ट का नाम है ऑर्डर लिस्ट, तो इसमें हम यूज करेंगे ओएल। और लास्ट मतलब तीसरी लिस्ट का नाम होता है डेफिनेशन लिस्ट, इसको हम इंडिकेट करते हैं डीएल से। तो ये 3 तरीके की लिस्ट होती है जो नॉर्मली हम इनलाइन एरिया में कंटेंट अगर लिख रहे हैं और हमें अगर बुलेट की रिक्वायरमेंट होती है कि बुलेट लगाना है या सिंबल्स लगाना है, इस तरीके की कंडीशन अगर अप्लाई करनी होगी तो हमें बेसिकली इन तीनों लिस्टों का यूज करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सी लिस्ट में कौन सी चीज यूज करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड है। यूएल, यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट, फिर है हमारा ऑर्डर लिस्ट, और फिर तीसरा है डेफिनेशन लिस्ट। अब इसको यूज कैसे करेंगे अपने पेज पे, तो वो एक आपको मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक नोटपैड की एक और फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे अपना एचटीएमएल का सिंटेक्स लिख देते हैं। एचटीएमएल को ओपन भी करेंगे देन क्लोज भी करेंगे। ठीक है, फिर हम सेकंड हेड सेक्शन ओपन करेंगे और हेड सेक्शन को स्टॉप भी कर देंगे, क्लोज टैग। फिर हमारा तीसरा नाम था टाइटल। हम यहाँ पे टाइटल देना चाह रहे हैं, आज जो वर्क करेंगे हम उसका रिकॉर्ड रखना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे इसके हम जब शो करेंगे इसके पेज को तो वहाँ पे डिस्प्ले भी करें, तो हमने डिस्प्ले के पेज पे यहाँ पे मेंशन किया। जब ये हमारा पेज ब्राउजर का ओपन हो तो यहाँ पे लिखा है लिस्ट, डिस्क्राइब लिस्ट, और इसको सेव भी कर लेते हैं अपने पहले लास्ट फोल्डर में जहाँ पे हमने पहले ही फाइलें सेव कर रखी है अपनी एचटीएमएल की। तो एचटीएमएल प्रोजेक्ट के अंदर आज की डेट डाल देते हैं, या आज है 28 अप्रैल .html। तो इसी नाम से मैंने सेव कर लिया इसे 28 अप्रैल। और इतना ही लिखने के बाद मैं मेंशन यहाँ पे बॉडी का टैग मैंने यूज नहीं करा है, तो अब यूज कर लेता हूँ बॉडी इन और आउट। क्लोज करा, ओपन करा, स्टार्ट टैग और क्लोज टैग। तो पहली मेरी लिस्ट का नाम था, यहाँ पे 3 तरीके की लिस्ट थी। एक तो ऑर्डर, दूसरी अनऑर्डर और तीसरी डेफिनेशन। तो पहले मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट को हम यूएल से इंडिकेट करते हैं। तो यूएल से इंडिकेट करने के लिए हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, हम एक यूएल का टैग ओपन करेंगे और बंद करेंगे। दिस इज अ पेयर टैग। पेयर टैग जो होगा वो ओपन भी होगा और बंद भी होगा। और इससे पहले एक हेडिंग भी हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे H1 से, या H2 ले लेते हैं, थोड़ी सी ज्यादा लार्ज ना हो। और S2 हमने लेने के बाद यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो हम इसके बाद चलते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे तो पहुंच चुके हैं, हमने हेडिंग भी लिख दी है। बेसिकली विष्णु मैंने अभी यहाँ पे अभी इतना ही समझाया है कि आज हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो लेसन है लिस्ट। अगर हमें अपने HTML के पेज में लिस्ट का यूज करना हो तो किस टाइप से करेंगे। और यहाँ पे हमारे को 3 मेथड मिल रखे हैं। एक तो अनऑर्डर लिस्ट का, और एक ऑर्डर लिस्ट का, और एक डेफिनेशन लिस्ट का। हाँ, और मैं अपने पेज में अभी पहले ही आपको स्टेप समझा रहा हूँ अनऑर्डर लिस्ट, तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी यूएल ओपन करा है। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अगर मैं स्टेप बनाऊं, अलग अलग आइटम्स लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एल आई।
li इंडिकेट करता है लिस्ट आइटम को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर ul के अंदर li का यूज करूँ तो बेसिकली मेरी लिस्ट आइटम बनने लग जाएगी। इस टैग को हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, ट्री टाइप ही रखेंगे, थोड़ा सा पेयर वाइज, और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज अ दिस इज फर्स्ट आइटम। ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, या हम तीन ही स्टेप रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते। इसको हम चेंज कर लेते हैं, दिस इज अ सेकंड आइटम, दिस इज अ थर्ड आइटम। तो तीन आइटम हमने डिफाइन किए यहाँ पे, एक यूएल के अंदर, और यहाँ पे एक एचआर का टैग लगाते हैं हॉरिजॉन्टल रो देखने के लिए। और अब इसे इंडिकेट हमें शो करना है, तो हम अपने वापस अपने फोल्डर पे ही जाएंगे, HTML प्रोजेक्ट वाले पे, और हमने जो फाइल बना रखी है आज 28 अप्रैल के नाम से बना रखी है, इसे ही ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो देखो ऊपर तो हमारा जो टाइटल हमने लिखा था डिस्क्राइब लिस्ट वो आ रहा है, एंड देन अभी जो हम यूज कर रहे थे अनऑर्डर लिस्ट, तो हेडिंग तो हमारी ये वाली हो गई, और इसके बाद जो यूज हो रहा है वो एचआर की लाइन है। और उसके बाद आपको सैंपल मैंने तीन स्टेप दिखा रखे हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग करी है, अभी कुछ नहीं लिया फिर भी बुलेट आया, और वो भी आ गया अपने आप ही, देखो यहाँ पे डिफॉल्ट बुलेट आ रहे हैं। अभी मैंने इसे डिफाइन नहीं किया कि आपको कौन सा बुलेट आना है। बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट के अंदर थ्री टाइप्स के बुलेट आते हैं, हम इन थ्री टाइप्स के बुलेट में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, एनीथिंग। तो यहाँ पे थ्री टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, यहाँ पे एच एच आर होते हैं बंद करने के लिए, एक बार और एच आर ले लेते हैं डबल लाइन। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से इसको कॉपी किया, देन मैंने पेस्ट कर दिया नीचे। इसी सैंपल को मैं पेस्ट कर लेता हूँ एक बार और। तो देखो मैंने थ्री टाइम्स से पेस्ट मार लिया एक चीज को कॉपी करके। अब इसमें मैं लेना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं यूएल जो मैंने लिखा हुआ था अभी कुछ नहीं लिखा था, देखो ऊपर डिफॉल्ट सेटिंग आ रही थी, ऑटोमेटिकली बुलेट आ रहा था ये वाला। पर मैंने कहा अनऑर्डर लिस्ट के भी अंदर थ्री टाइप्स होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो उसके अंदर टाइप कौन कौन से होंगे। यूएल के अंदर अगर हम टाइप लगा दें स्क्वायर, तो स्क्वायर टाइप के बुलेट आ जाएंगे। फिर हमने लिख दिया, यहाँ पे भी हमने टाइप लगाया, और यहाँ पे भी हमने लिख दिया डिस्क। तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारा पहला नाम है स्क्वायर, दूसरा नाम है डिस्क, और तीसरा नाम जो होगा वो होगा सर्कल। तो हमने तीनों टाइप्स के मेंशन कर दिए यहाँ पे टाइप। तो जैसे ही हम रीलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा, सबसे पहले तो शो होगा आपको अनऑर्डर लिस्ट में ही, ये जैसे मैंने हेडिंग बार बार कॉल करके, तो हेडिंग को हटा देते हैं यहाँ से या रहने देते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में पहले देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, रीलोड करते हैं पेज को, और यहाँ पे आपका पहला जो आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने क्या यूज किया है, पहले में ही मैंने अपना यूज कर लिया स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहे होंगे देखो बुलेट में, और यहाँ पे बुलेट में आपको दिख रहा है सेकंड टर्म में मैंने क्या लिखा था डिस्क, डिस्क हमारे ये होते हैं। और थर्ड टाइम पे मैंने लिखा था यहाँ पे तीसरे वाले में कुछ नहीं लिखा, तो इसलिए सेम आया। तो जो हमारा डिस्क है वो ऑलरेडी डिफॉल्ट सेटिंग में आता ही है, अगर आप कुछ लगाओगे भी नहीं ना फिर भी आपका ये डिस्क अवेलेबल रहेगा। देखो मैंने थर्ड टाइप में मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा, मेंशन ही नहीं किया टाइप, तो जब भी सेम आ रहा है। और जो हमारा थर्ड स्टाइल है वो है हमारा सर्कल, तो सर्कल हमारे इस टाइप से आएंगे। तो कहने का मतलब है अगर आप यूएल के अंदर कोई लिस्ट नहीं देते हो तो मेंशन ऐसे होगा, अगर लिस्ट के अंदर आप उसमें यूएल के अंदर टाइप देते हो तो आपके पास यहाँ पे स्क्वायर शेप, डिस्क शेप, और डिस्क टाइप, और यहाँ पे सर्कल टाइप, थ्री टाइप्स के आप पे अवेलेबल रहेंगे ऑप्शंस। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारी जो हमने पढ़ा है अभी, और वो बात थी हमारी अनऑर्डर लिस्ट की। बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, बुलेट का यूज करना है। और बुलेट में हमारे पास तीन तरीके के बुलेट अवेलेबल है, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। हमने जो पढ़ा है
बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट पढ़ा है, और अनऑर्डर लिस्ट में हम ये बताना चाह रहे थे कि जितने भी सिंबल्स होते हैं वो बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट में आते हैं, और जितने भी अल्फाबेट न्यूमेरिकल होंगे वो हमारे ऑर्डर लिस्ट में आएंगे। अब ऑर्डर लिस्ट को यूज करना है तो वो कैसे करेंगे? तो देखो इसी पेज में अगर मैं अनऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट का भी यूज करना चाहता हूँ तो कुछ नहीं करूंगा, सिंपल तौर पे मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से इतने एरिया को कट कर लेता हूँ। तो एक बार ये भी मैं पूछना चाहूंगा, तन्वी, साक्षी और विष्णु, आप मुझे बता दीजिए आपको ऑर्डर लिस्ट समझ आया या नहीं आया अभी, अनऑर्डर लिस्ट। फिर मैं ऑर्डर लिस्ट की तरफ आगे बढ़ूं। चैट बॉक्स पे लिख भी सकते हो, नहीं तो अनम्यूट करके बता भी सकते हो। ठीक है। ठीक। सर आ गया। आ गया। ठीक है। तो अब मैं इसे ही रिमूव करके ना ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो ऑर्डर लिस्ट लिख दिया, अनऑर्डर हटा दिया यूएन, और अब मुझे ये सारी चीजें चेंज करनी है। तो आप में से कोई मुझे बता पाएगा, अगर मुझे डायरेक्टली सब चीजों को जहाँ पे भी यूएल लिखा हुआ है वहां पे ओएल करना है, तो सबसे फास्ट स्टेप कौन सा रहेगा? सर कंट्रोल एच के साथ रिप्लेस कर लीजिए। हाँ, कंट्रोल एच के साथ रिप्लेस कर लीजिए। ठीक कहा आपने। सबसे इजी स्टेप यही है कि अगर देखो पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ कंटेंट लिख दिया है और बाद में हमें कुछ चेंजेस करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो टाइम लगेगा, तो हमें क्या है, रिप्लेस का यूज करना है। और यहाँ पे रिप्लेस का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, यूएल। जहां पे भी यूएल लिखा हो वहां पे क्या लिखा जाए, ओएल, ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, तो देखो सारे स्टेप चेंज हो गए होंगे जितने भी यूएल लिखे थे। बट हमें कुछ मेंशन यहाँ पे चेंजेस और भी करने होंगे, जैसे कि पहले वाला तो मेंशन खाली हमें टाइप छोड़ना है, कि जिससे पता रहे कि पहला वाला तो डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगी हमारी। दूसरे वाले में हेडिंग हटा देते हैं, हेडिंग सब में से हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने ऊपर तो लिख ही रखा है, तो हमें बार बार यूज करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अब मेंशन होगा, देखो यहाँ पे हमने अभी यूज करा था अनऑर्डर, तो उसके हिसाब से डिस्क आ रहा था। बट अब हम डिस्क नहीं लेंगे, यहाँ पे हम क्या क्या ले सकते हैं। देखो एक तो डिफॉल्ट है, ऑटोमेटिकली आएगा। दूसरे मैंने कहा एक ए अल्फाबेट से न्यूमेरिकल आए, यहाँ पे अल्फाबेट्स का यूज हो। फिर दूसरे वाले ओएल में हमने टाइप का यूज किया, अब की बार हमने यूज कर लिया स्मॉल ए का। थर्ड टाइम पे हमने यूज किया आई का रोमन अंक में, और इसी चीज को और कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल में आई कर दिया, इसके बाद न्यूमेरिकल में कर दिया। तो यहाँ देखो अब मैंने ये सारी चीज चेंज तो कर दिया, आप अपने पेज पे वापस आओ और इसे रीलोड करो। रीलोड करने की शॉर्टकी होती है हमारी कंट्रोल आर। तो यहाँ पे हम कंट्रोल आर को प्रेस करेंगे, और कंट्रोल आर करते के साथ ही आपको पहले मेंशन क्या हो रहा है, हेडिंग यूज हो रही है, ऑर्डर लिस्ट। और इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, देखो डिफॉल्ट सेटिंग में अभी मैंने कुछ ओएल के अंदर कोई सा भी टाइप्स नहीं दिया, तो यहाँ पे इजीली तरीके से 1 2 3 शो हो रहा है। बट ऐसी सेकंड टर्म पे आऊं जहां पे मैंने टाइप्स का यूज कर रखा है, तो वहां पे क्या यूज हो रहा है, वहां पे ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने वहां टाइप में एक ही कंडीशन अप्लाई करी है, देखो यहाँ पे इस जगह पे। तो देखो ऑर्डर लिस्ट के अंदर अगर हम टाइप यहाँ यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंजेस होते हैं। ये देखो इस टाइप से यहाँ पे टाइप हो गया। अगर मैंने स्मॉल ए लिखा तो स्मॉल ए बी सी डी आ गई, स्मॉल आई लिखा तो रोमन अंक में आ गए, कैपिटल में रोमन अंक में आ गए, फिर न्यूमेरिकल में। अगर न्यूमेरिकल देते हैं तो न्यूमेरिकल आएगा, अदरवाइज डिफॉल्ट में भी न्यूमेरिकल ही यूज होता है। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट में आपको जितने भी अल्फाबेट न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे सिंबल दिखाए हैं, ये आप यूज कर सकते हो ऑर्डर लिस्ट वाले। अगर आपको कोई मेंशन, आपको कुछ कंटेंट मिले उसमें लिस्ट आपको दिखानी हो, शो करनी हो, तो इनमें से कोई सा भी बुलेट आप इजीली तरीके से यूज कर सकते हो। तो मे बी आपको ये भी क्लियर होगा। तो एक बार फिर से आप टाइप कर दीजिए अपने चैट बॉक्स पे। सर इसमें हेडिंग नहीं डालेंगे हम बार बार? देखो वो तो मैंने एग्जांपल के तौर पे डाली थी ना, आपको अगर डालनी है, आपको कोई कंटेंट ऐसा है कि जहाँ पे आपको हेडिंग शो करनी पड़ रही है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आपके कंटेंट के ऊपर है ना, वहां पे अगर हेडिंग दी हुई है, कुछ बेटर वहां पे हेडिंग दे रखी है, कुछ नेक्स्ट हेडिंग दे रखी है, तो आप यूज करोगे। अभी तो मैंने क्या किया, हेडिंग हटा दी। अगर मैं हेडिंग लिखूंगा, इनपुट करूंगा, तो वहां पे हेडिंग शो होगी।
तो जैसा मुझे हेडिंग अगर शो करानी है अपने पेज में तो मैं बार बार रिपीट करूंगा। अगर मुझे एक ही हेडिंग चाहिए, 12 बुलेट नहीं चाहिए, तो मैं इस तरीके से यूज करूंगा। ठीक है। ठीक। ओके। ओके। तो अब हम चलते हैं, देखो हमें ये भी बात समझ आ गई। तो हमने कहा ये तो हमें समझ आ रही है, बेटर भी लग रही है, ये तो हमारा क्लियर है पूरा। तो यहाँ पे आपके मैसेज से भी मैं पढ़ पा रहा हूँ, समझ आ चुका है। तो वापिस हम क्या करते हैं, इसको अब हम इस सब को रिमूव कर देते हैं। इतनी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो हम वापस इसको डिलीट कर देते हैं पूरी। HR रहने देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ यूज करते हैं डेफिनेशन लिस्ट। अब यूज करेंगे डेफिनेशन लिस्ट। बेसिकली क्या होता है कि जब हम बुलेट का यूज करते हैं तो आप वहां पे शो होता है कि जहां पे भी बुलेट लगा होते हैं, देखो यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे बुलेट लगा हुआ है और कंटेंट आपका यहाँ शो हो रहा है। अगर मैं बुलेट के बिना ही काम करूं तो वो मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा कंटेंट, जहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। बट मैं चाहता हूँ कि वो तो क्या छूटे ही, जितना आपका बुलेट का हुआ है, हमारा कंटेंट यहीं से शो होना चाहिए। जैसे जस्ट लाइक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वैसे यहाँ से होना चाहिए, अगर मैं बुलेट का यूज भी नहीं करता तो मुझे बुलेट जितना गैप भी देना है और इस टाइप से काम भी करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एड्रेस ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डेफिनेशन लिस्ट पे, मैंने यहाँ पे लिखा डेफिनेशन लिस्ट, और DL को हमने ओपन और क्लोज कर लिया। इसके बाद लिखा हमने डेफिनेशन टर्म, DT बोलते हैं डेफिनेशन टर्म को, और यहाँ पे मैंने लिख दिया साक्षी गोयल DT। इसके बाद मैंने कहा इसके बारे में मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो मैंने यहाँ पे DD लगाया, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे मैंने इनके बारे में मेंशन कर दिया। जैसे ये कहाँ रहती है, मैंने कहा A12 RDC राजनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। तो मैंने यहाँ से इतना रिमूव कर दिया, मैंने बस राजनगर से शो किया। इतना शो करने के बाद फिर से मैं वापस गया यहाँ पे, और अब मुझे दूसरे का नाम मेंशन करना है। उससे पहले मैं कहता हूँ डेफिनेशन टर्म जो है थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा सा डार्क भी लगे, तो मैं उसके लिए कौन सा टैग यूज करूंगा साक्षी? मुझे इस कंटेंट को बोल्ड करना है, कौन सा टैग यूज करेंगे? सर बी। बी टैग। और बी टैग का जो HTML5 में नया टैग आया उसका नाम क्या है? सर उसका नहीं पता। स्ट्रॉन्ग। ठीक है। स्ट्रॉन्ग। हाँ, ठीक। तो यहाँ से हमने कॉपी किया एंड देन पेस्ट। अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे नेम लिख रखा है साक्षी गोयल लिखा हुआ है, तो अब यहाँ चेंज करके हम लिख देते हैं, मैंने ऐसी एग्जांपल के नाम पे लिख दिया तन्वी चौधरी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं बी, और यहाँ पे 55 सेम। तो अब इसको रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं कि कैसा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे हमारे को। तो इस टाइप से हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको विजिट होके यहाँ पे गैप कम लग रहा है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एक बार अपने नोटपैड वाले सेक्शन पे जाते हैं, एडिटर पे, और यहाँ पे जाने के बाद जहाँ हमारा पहला सेक्शन खत्म हुआ है, यहाँ पे BR का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं। वैसे एग्जाम्पल के तो ठीक है, बट BR का भी यूज कर लेते हैं, ब्रेक रो से गैप आएगा वैसे, लाइन ब्रेक। यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा, तो एक बार फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ देखो गैप आ गया। तो अब आपको यहाँ समझ आ रहा होगा कि जो हेडिंग थी उसके जस्ट नीचे ही नहीं लिखा रहा। अगर मैं यहाँ पे DT ना लगाऊं, देखो ये वाला डेफिनेशन टर्म में मैंने हेडिंग तो लिख दी, वो ठीक है,
पर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन अगर मैं यूज नहीं करता तो मुझे कंटेंट ऐसे दिखेगा, देखो, बिल्कुल साथ साथ, बिल्कुल भी गैप नहीं। अगर मैं यहाँ स्पेस भी काउंट करूँ तो ये स्पेस भी नहीं मानेगा, फिर भी ऐसे शो करेगा। पर अगर हमें बुलेट जितना गैप चाहिए, जो डेफिनेशन बुलेट हमें प्रोवाइड कर रही थी उस टाइप से चाहिए, तो देखो ऑटोमेटिकली गैप भी आ जाएगा और आपका सिंबल भी नहीं आएगा और आपकी हेडिंग भी रहेगा। तो ये आपको स्टेप वाइज रहेगा। जैसे आप कभी कभी किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिखते हो तो प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है और उसके प्रोडक्ट के नाम क्या है, तो इस टाइप से आप डिस्क्राइब कर सकते हो यहाँ पे। जैसे आपने लिखा स्मार्टफोन, आपने यहाँ पे स्मार्टफोन में आपने सैमसंग का नाम लिखा, मोटरोला का नाम लिखा, ठीक है। इस टाइप से आप टाइप नाम करोगे तो आपकी हेडिंग बन जाएगी और ये आपकी सब कैटेगरी बन जाएगी। तो इस टाइप से आप डिफाइन कर सकते हो इजीली तरीके से डेफिनेशन लिस्ट का भी, ठीक है। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से आप एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो। सर तो डेफिनेशन लिस्ट हम एड्रेस के लिए यूज करते हैं। नहीं नहीं, आपको कुछ भी अपने पेज पे, वेब पेज पे कुछ भी कंटेंट ऐसा लिखना है जहां पे आपको शो भी करना है कि पहली हेडिंग और थोड़ा सा आपका गैप भी रहे लेफ्ट साइड में और दूसरी टाइप को आप बता पाओ। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी प्रोडक्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हो तो उसकी कैटेगरी तो आपने डेफिनेशन टर्म में डाल दी और उसके प्रोडक्ट नेम आपने जी सारे इस टाइप से डाल दिए। जैसे आप एक स्कूल में, मानो एक स्कूल का एग्जांपल ले लो, तो स्कूल में क्या होता है कि एक तो आपका वो होता है ना, सबसे मेन मॉनिटर का काम होता है ना। तो मैंने एक साइड पे तो जी हाँ, डेफिनेशन टर्म में मॉनिटर का नाम यूज कर लिया, जितने भी हमारे क्लासेस में मॉनिटर हैं। जैसे अलग अलग क्लास में अलग अलग मॉनिटर होता है स्कूल में, है ना। तो उसी टाइप से जी मैंने नेम लिख लिया और उस मॉनिटर के अंडर में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं वो मैंने डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में यूज कर लिया। तो इस टाइप से कोई भी चीज मैचिंग नहीं करेगी। अब देखो डार्क डार्क आपको इंडिकेट अलग से लगेगा और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन आपको अलग से शो करेगा। तो इससे हमें क्या होता है, इजी से समझ आ जाता है, जी ठीक है। सर जैसे जी क्वेश्चन आंसर हो गया, हाँ जी हाँ। जैसे क्वेश्चन तो बोल्ड में हो गया हाँ और वो हाँ थोड़ा गैप में होके हाँ आंसर हाँ। लाइट में हो। क्वेश्चन आंसर का भी यूज कर सकते हो, राइट आंसर। और बताइए, कुछ और माइंड में आ रहा है इसी तरीके से, तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए ये भी। मतलब कि काफी चीजों के लिए यूज हो सकता है ये, हाँ किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। हाँ, मतलब ये हर जगह यूज, मतलब ज्यादातर हो जाता है कि वेब पेजेस में अगर कुछ भी कंटेंट हमें शो करना है और एचटीएमएल के थ्रू बना रहे हैं तो हमें ये चीजें पता भी होनी चाहिए। अब तन्वी, जी हाँ तन्वी से पूछना चाहूंगा, तन्वी आपको क्या लग रहा है, और कुछ इसमें आपको क्वेरी है या आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। सर ये स्पेस वाला बता दो एक बार। जो ये वाला मेंशन स्पेस आ रखा है वो किससे आया हुआ है? ये लेफ्ट में जो गैप आया है। ये वाला ना, लेफ्ट साइड में, हाँ जी। ये बेसिकली हाँ जी। आपके डीडी से आया है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन से। तो आपके पास अगर कॉपी भी है तो आप इन सब के नाम भी नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी सर पूछूंगा भी आपसे। ये डीडी क्लोज क्यों नहीं किया आपने? देखो वैसे कंपलसरी नहीं है, अनपेयर टैग है, आप करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। जो कंपलसरी होता है जैसे तो उसको तो बंद करना होता है, और जो कंपलसरी नहीं है तो उसको जरूरी नहीं है, वो अनपेयर टैग भी खिला सकते हैं आपके, ओके। ठीक है। तो और कुछ पूछना चाहोगे तन्वी या नहीं, इसमें आपको नहीं समझ आ सर। चुका है? हाँ जी। तो अब मैं आपसे ना एक क्वेश्चन और पूछूंगा जिसमें आपको मेरी हेल्प करनी है, ठीक है। तो वो सारा काम वैसे तो आप यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो ना? सर आ, फोन। क्यों आज डिवाइस क्यों नहीं यूज कर रहे, लैपटॉप क्यों नहीं यूज कर रहे? सर वो भाई की क्लास हो रही है ना तो आज उसमें। एट्रीब्यूट जोड़ेंगे हम सेंटर। अलाइन का, अलाइनमेंट उसकी ठीक करेंगे। और अलाइनमेंट को हमें ठीक करना है, कहाँ पे करना है, सेंटर बेस में करना है। तो हमने इस टाइप से कर लिया। मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट में हमें ये करना होता है, बेसिकली जैसे हमारे को यहाँ पे शो भी हो रहा है कि एक तो पहले हेडिंग है और फिर सब हेडिंग है। ये मान लो पैराग्राफ, और ये हो गया पेरेंट्स, और ये हो गया सब मतलब चाइल्ड। तो ये बेसिकली तो लेफ्ट साइड पे है, तो ये इसके अंदर आना चाहिए। तो हमें मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले देखना है कि हमारे कितने बुलेट हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। तो 4 बुलेट है, पहले हम 4 यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं LI से। तो यहाँ पे मैंने इसे कंप्लीट करा और अपना यूएल को क्लोज कर लिया। इस टाइप से मैंने यूएल को अपना कंप्लीट कर लिया और लिस्ट देखना चाहता हूँ अभी शो कैसे हो रही है। तो कुछ इस टाइप से शो हो रही है।
बट अब मैं ये चाहता हूँ कि सेकंड टर्म पे मुझे इसके अंदर जो सेकंड वाला बुलेट था उसके अंदर 2 आइटम्स और हैं, उसको भी डिस्क्राइब करना है। और ये नहीं कहना कि वो तीसरा आइटम है, ये कहेंगे कि हम दूसरे के अंदर हैं। तो दूसरे के अंदर अब अगर यहाँ पे आएगा तो हम इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, पूरे को पूरे को करना है। और दूसरे के अंदर है तो 2 पे, यहाँ पे 2 के बाद हम एंटर मारेंगे, एल आई को बंद नहीं करेंगे। ये देखो एल आई जो बंद है बंद है, इसके अंदर हम फिर से अपने यूएल को पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा इस टाइप से रखेंगे क्योंकि पता रहे। और ये वाले दोनों बुलेट को हटा लेंगे, और ये वाला जो यूएल है आपका ये यहाँ बंद होगा। तो देखो यहाँ पे आपका ये पता लग गया। ये देखो इस टाइप से ये एल आई जो खुला था सेकंड वाला और यहाँ बंद हुआ है, इसके अंदर एक और यूएल आ गया। और यूएल के अंदर हमें टाइप कौन सा चाहिए था? सर्कल। सर्कल। इस टाइप से लिख के, अब यहाँ तो कुछ भी मेंशन हो आप यहाँ पे मेंशन कर लेना, और इस टाइप से ऐसे शो होगा। आया समझ? ओके सर।